अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलहा शाज़ी है। इस वीडियो का जितनी शिद्दत से आप सबको इंतज़ार था, उतनी ही शिद्दत से मुझे भी वेट था कि मुझे वो टाइम मिले कि मैं ये वीडियो आप सबके लिए बना सकूँ और कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनको आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो उनसे आपको अदा कर सकूँ। तो आज की वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। वीडियो आपने एंड तक लाज़मी देखनी है, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं भी स्किप कर देते हैं तो आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं उनका सही तरीके से आइडिया नहीं हो सकेगा और वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ग्रे मार्केट ऑफ चाइना, जिसके बारे में शायद आप लोगों में से कुछ जो भाई हैं वो जानते होंगे और बहुत सी ऐसे लोग हैं जो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ग्रे मार्केट ऑफ चाइना बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी रिजेक्टेड, यानी कि जिसको क्यूसी फेल्ड फिगर्स कहते हैं या क्यूसी फेल्ड प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो चाइना की ग्रे मार्केट में पहुंचाई जाती हैं आधे से भी कम प्राइस में। यू कैन इमेजिन दैट कि अगर एक फिगर $45-50 का है, तो अगर वो क्यूसी फेल्ड है, मतलब क्वालिटी चेक फेल्ड है, तो वो ग्रे मार्केट में जाएगा कितने में? अप्रॉक्सीमेटली इफ इट इज $55, देन अप्रॉक्सीमेटली $22 और फिर वहाँ पे जो सप्लायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, जिन्होंने चाइना के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने स्टोर्स बनाए होते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, दबाव हो गया, 1688 एंड वेरियस प्लेटफॉर्म्स, अलीबाबा, तो वहाँ पे जाके वो ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। उसी फिगर्स क्या होते हैं, अब मैं ये सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये एक पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाए, और उसके बाद और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से करनी है, सो डोंट स्किप द वीडियो। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये आप ही के काम आएगी। बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि जब आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, एक घर बनाते हैं तो ऑनर आप होते हैं, लेकिन आप ठेकेदार को ठेकेदारी देते हैं और वो आगे से मजदूर हायर करता है और उन मजदूरों से वो अपना घर बनवाता है। आफ्टरवर्ड्स उस घर को सेल आप ही ने करना है, प्रॉफिट आप ही को असल में होना है, और जो मजदूरों की उजरत है वो आपने ठेकेदार को देनी है और ठेकेदार ने आके मजदूरों को देनी है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत, इसी तरीके से जो चाइना है बेसिकली वो ठेकेदार है। चाइना के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, चाहे वो एडिडास के हों, नाइकी के हों, या एक्शन फिगर्स के हों, या किसी भी और प्रोडक्ट के, क्योंकि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में ही होती है। तो बेसिकली चाइना के जो ठेकेदार हैं, यानी कि फैक्ट्री ओनर्स, वो मालिक नहीं है। और ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चाइना से फिगर्स बड़े सस्ते मिलते हैं क्योंकि बनती वहाँ पे है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये कोई सही कॉन्सेप्ट नहीं है। जो एक रिटेल प्राइस होती है वो कभी भी ठेकेदार डिसाइड नहीं करता, वो ऑनर डिसाइड करता है। आपका जो घर आप बनवा रहे हैं उसकी प्राइस आपका ठेकेदार नहीं, आप डिसाइड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चाइना में जो रिटेल प्राइस होती है वो हैसब्रो की, मैकफार्लेन की और मैस्को की, हॉट टॉयज की, ईच एंड एवरी फिगर, वो वही प्राइस होती है जो कि उस कंपनी के ऑनर ने बेसिकली डिसाइड की होती है कि हम जी ये प्राइस रखेंगे। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। अब ग्रे मार्केट कैसे एग्जिस्ट की, वो ऐसे कि जब एक फिगर का तकरीबन 1000 पीस और 1500 पीसेस एक आइटम का ऑनर जो है वो ठेका देता है फैक्ट्री वालों को। जैसे पूरी रिसेंटली एक हैसब्रो की लाइन आई, उस पूरी हैसब्रो की लाइन में टोटल 6 फिगर्स थे, जो अभी डूम्सडे की लाइन आई है हैसब्रो की मार्वल आइटम्स की, ठीक है। उसमें टोटल 6 आइटम्स हैं, 6 फिगर्स हैं। अब एक फिगर कम से कम 10 से 15 हज़ार पीस बने चाइना की फैक्ट्रीज में। चाइना को ठेकेदारी मिली, ऑनर इज नॉट इन चाइना, इट इज इन यूएसए, बट चाइना वाला मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक पीस, यानी कि एक फिगर का उन्होंने तकरीबन कोई 10,000 पीस या 12,000 पीस बनाने। कोई भी फैक्ट्री इतनी एक्यूरेट नहीं होती कि वो 10 से 12,000 पीस एक्यूरेटली आपको बना के देगी। लिहाजा उसमें होता क्या है कि क्यूसी जब चेकिंग होती है, क्वालिटी चेक होता है, तो जो क्वालिटी चेक फेल्ड फिगर्स होते हैं वो कम से कम 10,000 में से आप इमेजिन करें कि कुछ नहीं तो 500 या 400 पीस होता है ईच फिगर। 400-500 पीस जो क्वालिटी चेक फेल हो जाते हैं, उसमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स क्या होते हैं? उनमें छोटे मोटे डिफेक्ट्स ये होती है कि कहीं किसी का पेंट जॉब क्रैश हुआ है, ठीक है, किसी की हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, मतलब 6 इंचेस की जगह 5.8 इंचेस, किसी में कोई और तरह का इशू आ गया है, किसी का बॉक्स जो है वो खराब हो गया है, किसी के जॉइंट जो है वो लूज हो गए हैं, या कई फिगर्स में जो होता है कि जो दोनों जो हैंड्स हैं वो एक ही तरह के लग जाते हैं। राइट हैंड की जगह भी राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड की जगह भी राइट हैंड है, तो इस तरह के इशूज भी किसी फिगर में आते हैं। तो वो 400-500 फिगर होते हैं जो फैक्ट्री रिजेक्ट हो जाते हैं। इस तरह हर आइटम के जो फैक्ट्री रिजेक्टेड फिगर्स होती हैं, जिसको क्यूसी फेल फिगर्स बोलते हैं, वो चाइना की मार्केट में भेजे जाते हैं, ग्रे मार्केट में। वहाँ से फिर जो डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट सेलर्स हैं चाइना के, वो परचेज करते हैं, वो फिगर्स लेते हैं और वो फिर डाले जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक अली एक्सप्रेस, दबाव, 1688, अलीबाबा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताने लगा। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे हमारा दराज एक प्लेटफॉर्म है,
उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ पॉलिसीज है जो हर सेलर को फॉलो करनी पड़ती है, और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसकी जो शॉप है वो बंद कर दी जाती है, उसको रेड फ्लैग कर दिया जाता है, शॉप बैन कर दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह तबाओ हो गया, अलीबाबा हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे जितने भी सेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, इनके साथ भी सेम सिनेरियो है, और इनके जो रूल्स हैं वो दराज से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ जो दराज है उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके रूल्स हैं, और इनको भी वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। मैक्सिमम इनको 3 वार्निंग्स मिलती है अगर डिस्प्यूट हो इनके अगेंस्ट, तो 3rd वार्निंग के ऊपर इनका जो स्टोर है वो बंद हो जाता है। तो अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो पॉलिसीज हैं, इनको फॉलो करना सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू कंटिन्यूसली रन देयर स्टोर। दे डोंट वांट टू गेट बैंड, दे डोंट वांट टू गेट रेड फ्लैग, दे वांट टू सेल दी प्रोडक्ट। लिहाजा उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो क्यूसी फेल्ड नहीं है तो वो वहाँ पे मेंशन ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जी क्यूसी फेल्ड नहीं है और आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। लेकिन अगर वो क्यूसी फेल्ड फिगर्स हैं तो वहाँ पे वो क्लियरली इन चीज़ों को मेंशन करते हैं कि हाँ जी जनाब ये क्यूसी फेल्ड फिगर्स हैं, और इनका बॉक्स डैमेज है, और आफ्टर सेल कोई इसकी सर्विस नहीं है। अगर इसमें कोई क्यूसी इशू निकल आता है, सेलर कहता है कि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ये मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसकी ट्रांसलेशन भी आपको जो है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप खुद भी इसका स्क्रीनशॉट लेके जेमिनी AI से या किसी भी जगह से इसको चाइनीज़ को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है ये क्यूसी फेल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी वजह से इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं ओरिजिनल प्राइसेस से। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी प्रीवियसली कि प्राइसेस लो होने की क्या रीज़न है, तो इनकी प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। अपनी तसल्ली के लिए इनको ट्रांसलेट करके चेक कर सकते हैं। कई ट्रांसलेशंस में आपको बिना लॉटरी का भी वर्ड नज़र आ सकता है। बिना लॉटरी जो एक्शन फिगर्स की कैटेगरी में टर्म यूज़ की जाती है, इसका मतलब होता है कि ये एक क्यूसी फेल्ड फिगर है, तो इसको बिना लॉटरी कहते हैं वो। और कई जगह पे आपको ट्रांसलेशन में बड़ा वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि ये क्यूसी फेल्ड है और इसकी कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। अब ये सारा सिनेरियो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती, आई एम अवेलेबल 24/7। कोई भी क्वेरी आपकी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, यू कैन डायरेक्टली डीएम मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स एंड आई विल आंसर योर क्वेरीज। ओके, आई एम 24/7 अवेलेबल। अच्छा जी, अब मुद्दे की बात पे आती है। सारी चीज़ें ग्रे मार्केट, क्यूसी फेल्ड इशूज़, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो पिछले दिनों प्राइस वॉर चल रही थी, आपने एक दो चीज़ें नोट की होंगी। पहली चीज़ ये थी कि मार्केट में मुझे जब एंटर हुए, ऑलमोस्ट चाइना मार्केट में एंटर हुए 3 या 4 दिन हुए थे, तो एकदम से पूरी मार्केट की, लाहौर पाकिस्तान की जो पूरी मार्केट है एक्शन फिगर्स की, उनकी प्राइसेस डाउन आ गई। तो चाइना के सेलर्स थे, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 28,000 वाले प्रोडक्ट्स 20,000 पे आ गए। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सर मैं जब चाइना में एंटर हुआ, मैं फर्स्ट टाइम एंटर नहीं हुआ 2020 से लेकर 2022 की मिड तक मैं चाइना में ही वर्किंग करता रहा, और वहीं से मेरी चीज़ें आती थी और मैं यहाँ पे सेल करता था। उसके बाद यूएसए में गया, यूएसए में स्टिल आई एम वर्किंग, लेकिन वहाँ की कुछ इशूज़ है, जो जंग चल रही है और शिपमेंट्स काफ़ी डिले हो रही हैं, उनकी वजह से मुझे दोबारा चाइना में एंटर होना पड़ा। मैं किसी से कम्पीट करने के लिए चाइना में एंटर नहीं हुआ था, मैं किसी को अपना कंपटीशन नहीं मानता, सिर्फ मैं खुद अपना कंपटीशन में। चाइना में मेरे एंटर होने के बाद होता क्या है कि मैं देखता हूँ कि यार डेस्कटॉप मुझे शिपिंग और टैक्सेस मिला के मुझे 20,000 का पड़ रहा है। अब वो फिगर मैंने यहाँ पे 23,500 में लगाया, विच वॉज अ फेयर प्रॉफिट। वो 3,000, 3,500, 20,000 के पीछे आप मारे हो, 10 to 15% मार्जिन, तो मैंने वो इतने में लगाया। और वहाँ से सारा मसला बन गया, क्योंकि लोग इनसे क्वेश्चन करना शुरू हो गए कि यार ये सेम फिगर्स जो पहले वाले चाइना के सेलर्स पाकिस्तान में 28,000 का बेच रहे थे, 27 से 28,000 नॉर्मल प्राइसिंग थी, ये अचानक से इतने कम रेट पे कैसे फिगर आ गया तला के पास या स्टार्स के पास। तो लोग इनसे क्वेश्चन करना शुरू हो गए, वहाँ से ही घबरा गए। इनको लगा कि यार मैं शायद इनके कंपटीशन में आया हूँ, या मैं इनको जो है एक्सपोज करने आया हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, मैं उस टाइम पे इनको एक्सपोज नहीं करता था, मैं अब कर रहा हूँ। उस टाइम पे कर रहा हूँ, उस टाइम मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। तो उसके बाद एक प्राइस वॉर शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि मैं इनकी कंपटीशन में आई हूँ। तो उस प्राइस वॉर के नतीजे में क्या होता है कि ये वही 28,000 का फिगर 20,000 में लगाना शुरू कर देते हैं, 21,000 में, 20,000 में, और आवाम बड़ा हैरान होती है। वहाँ पे बेवकूफ़ तो हैं, सब कुछ आवाम ने देखा और उन्होंने समझा इन चीज़ों को। खैर जब प्राइसेस डाउन होती हैं तो ये बताते हैं कि जी हमें बड़ा अच्छा सप्लाई मिल गया, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस सडनली डाउन हो गए हैं 2 दिन में। जो पिछले 1.5 साल में इनको नहीं मिला था, 2 दिन में इनको ऐसा एक सप्लाई मिल गया मेरे वहाँ चाइना में जाते ही, जिनसे इनके प्राइसेस बहुत अच्छे हो गए। चले गुड कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी है, खा लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अब उसके बाद प्राइस बोर्ड चलते चलते जाते किधर है? अब ये पिछला जो मेरा सारा डाटा है, जो मैंने आपको समझाया है, क्यूसी फेल्ड फिगर, ग्रे मार्केट, ये डाटा अपने जेहन में रखने हैं और ये बात सुननी है। अब ये प्राइस बोर्ड जाते ही किधर है? अच्छा जी, ये फिगर है जिसके बेस पे ये सारा मुद्दा अभी स्टार्ट हुआ है। ये फिगर हमजा कमाल ने PA ऐप से मंगवाया था 15,500 में, और ये 15,500 में लगा क्यों था, ये अपनी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। जुलाई 7 को ये मैंने अपनी सेल में
21,000 का लगाया था। वो असल में ऑथेंटिक फिगर था, यूएसए का ब्रांड न्यू सील फैक्ट्री बॉक्स फिगर था। सेम डेट पे ये भाई मुझसे कम्पीट करने के चक्कर में ये वाला सेम फिगर लगाते हैं 15,000 समथिंग, या शायद 15,000। अच्छा, ये फिगर जब हमजा कमाल को रिसीव होते हैं तो आफ्टर जस्ट 2 days वो इसको ऑन सेल लगा देता है 15,500 में, और मैं उसे रब्ता करता हूँ और मैं उसे परचेज़ कर लेता हूँ, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन शॉट्स। अब देखें कि ये प्राइस वॉर के चक्कर में हुआ क्या है। जब ये फिगर मेरे वेयर हाउस पे आता है, बिकॉज हमजा एंड मी वी लिव इन द सेम सिटी लाहौर, तो सेम डे वो मुझे इन ड्राइव करवा देते हैं। विद इन 30 मिनट्स मैं उसको पेमेंट सेंड करता हूँ, फिगर मेरे पास आता है। एंड आई वाज ऑलरेडी सस्पिशियस, मैं ऑलरेडी वरीड था कि क्या आने वाला है। बाकी स्क्रीनशॉट्स में आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं इंक्वायर करता हूँ हमजा से, जब फिगर मेरे पास आता है तो उसकी जो टेप्स हैं वो डबल टेप्ड होता है। डबल टेप भी एक कैटेगरी होती है क्यूसी फेल फिगर की, मतलब फैक्ट्री में जब कोई फिगर चेक होता है और वो क्यूसी पास हो जाता है तो उसको दोबारा से फैक्ट्री सील लगा दी जाती है। लेकिन जब कोई क्यूसी फेल्ड हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि उसको फैक्ट्री सीलिंग लगाते हैं, उसको उसी तरह उसी टेप को दोबारा बंद कर देते हैं। इतनी अच्छी प्राइस पे यार आप ये फिगर दे रहे हो यार, लेजेंड भाई आप। तो ज़रा फिगर की हालत देखिए, फिगर की हालत क्या है। क्या आप टेप देख रहे हैं इसकी? जो तो यहाँ पे बॉक्स पैक कलेक्टर्स हैं उनको ये टेप देख के पता चल गया कि ये क्या फिल्म है। ये टेप देख के पता चल गया कि ये क्या है। इसको कहते हैं चाइना की ज़ुबान में जो क्यूसी फेल फिगर्स होते हैं उनको डबल टेप फिगर भी कहते हैं। उनकी टेप उतारी गई होती है, क्यूसी फेल इशू चेक किया गया होता है, और जब क्यूसी फेल इशू निकल आता है तो उसको वही वाली टेप दोबारा लगा देते हैं। और अगर क्यूसी फेल इशू नहीं निकलता तो उसको कंपनी की सील्ड जो टेप है वो लगती है। तो इसको डबल टेप फिगर कहते हैं जो क्यूसी फेल होते हैं। दूसरे जो सबूत है वो ये देखिएगा, ये आपको हल्क के बटन्स के ऊपर, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके जूम करके, हल्क के बटन के ऊपर आपको ऐसे निशान नजर आ रहे होंगे जैसे जंग लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं हल्क के कोट के ऊपर, जो कि एक बॉक्स पैक फिगर पे पॉसिबल ही नहीं है कैसा हो। हल्क का कोट जंग आलूद हुआ हुआ है, इसकी वाइफ ने जो है ना वो इसको धो के नहीं दिया। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं वॉल्वरिन को, तो वॉल्वरिन के कोट पे आपको ब्लैक ब्लैक मार्क्स नजर आ रहे होंगे। शायद मेरा कैमरा इतना ठीक कैप्चर कर रहा है, नहीं कर रहा, मुझे अभी नहीं पता। अगर नहीं कर रहा होगा तो मैं आफ्टर वर्ड्स इसकी पिक्चर्स लेके भी लगा दूंगा। लेकिन आई होप ही नज़र आ रहे होंगे ब्लैक ब्लैक कलर के मार्क्स जो फिगर है उसके कोट के ऊपर। अब मसला इन ब्लैक मार्क्स का भी नहीं है, ये बड़े छोटे छोटे इशूज़ हैं। अभी मैंने अलबत्ता बॉक्स ओपन नहीं किया, हो सकता है कि इसमें जॉइंट्स के इशू हो सकते हैं इन फिगर्स की जो बैक साइड है उस पर भी कोई मार्क्स वगैरह हो सकता है कोई और मसले मसाइल हो। मैंने अभी तक बॉक्स ओपन नहीं किया और मैंने वो बाकी सब चीज़ें भी चेक किया। और मैं आपको ये बता दूँ कि आपका जो चाइना के सेलर्स हैं उनका 80 to 90% सामान, गारंटी के साथ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 80 to 90% सामान तबाव से आता है। ठीक है, तबाव से उनका सामान आता है। इवन मैं खुद भी तबाव से ही मंगवा रहा हूँ 80 to 90%। बाकी थोड़ा बहुत एक दम से कुछ अच्छा मिल जाए तो मंगवा लेते हैं, अदरवाइज तबाव से ही। अच्छा, ज़रा इस फिगर का थोड़ा सा मुआयना जो मैंने किया है मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाया है, इसके जो बॉक्स की कंडीशन है, ऊपर से नीचे से बैंड्स एंड एवरीथिंग, और अंदर जिस तरह से ये हाल हुआ है फिगर्स का, जो जिस तरह से निशान पड़े हैं। इस डिस्क्रिप्शन को जरा मैच करके देखते हैं तबाओ के एक सेलर की डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि ये फिगर 10,000 में बेच रहा है, और देखते हैं कि कितना ये डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। टेका स्क्रीन में वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो अगर हम ये जो चाइनीज़ में लिखा हुआ है इस फिगर के मुताबिक, सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करें ऊपर, तो इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 बनती है। और अगर नीचे जो डिस्क्रिप्शन की एक लाइन लिखी हुई है सेलर ने, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो हमें समझ में आता है कि उसमें लिखा हुआ है कि डैमेज बॉक्स है और क्यूसी फेल्ड फिगर है। तो भाई ये जो स्कैम है, विदाउट टेलिंग द पीपल दैट यू आर सेलिंग देम क्यूसी फेल्ड फिगर, मेहरबानी थोड़ी सी शर्म करें और इस चीज़ को बंद करें। हेल्दी कंपटीशन करें, लोगों का सोचें यार, मुझे भी छोड़ें, मेरे से कंपटीशन आपने क्या करना है। आप बस लोगों का सोचें, अपनी रिव्यूट का सोचें और सही चीज़ प्रोवाइड करें। मैं और क्यूसी फेल्ड भी बेचें लेकिन बता के, बाकी आपने खुद डिसाइड करना है। मुझे देखें पर्सनली इशू इस चीज़ से नहीं है कि ये मार्जिन ज़्यादा रख रहे हैं अपने फिगर्स के ऊपर या कम रख रहे हैं। यार ये 1,000 की चीज़ के ऊपर 15,000 का मार्जिन रखें, वो इनकी मर्जी है, इनकी प्रोडक्ट है, इनकी मर्जी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इशू किस बात पे आ रहा है? इशू इस बात पे आ रहा है कि देखिए कि हम भी अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, फिगर्स लगाते हैं, आप हमारी पोस्ट देखते हैं, हमारी जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके साथ एक डिटेल्ड सेक्शन होता है, डिटेल्स का सेक्शन होता है, लॉजिस्टिक का सेक्शन होता है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल मेंशन की हुई होती है, क्योंकि आप हमें पे कर रहे हैं, आपका राइट है वो सब कुछ जानना। अगर कोई फिगर बैकिंग बॉक्स से हमने बैकिंग बॉक्स करके रखा हुआ है, अगर कोई फिगर ब्रांड न्यू है हम कैटेगरी में लिखेंगे ब्रांड न्यू है, अगर कोई फिगर रूल्स है विदाउट बॉक्स है वो मेंशन करेंगे, अगर कोई फिगर क्या कहते हैं बूट लग है, थर्ड पार्टी का है, हम वो भी मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें भी प्रूफ आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट साथ साथ अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा मसला इन चीज़ों से नहीं है कि भाई आप प्राइस कम ले रहे हो, ज़्यादा ले रहे हो, या ब्ला ब्ला जो भी आप कर रहे हो आप करते रहो।
मेरा मसला इस चीज़ से है कि आप सच को नहीं बता रहे कि यार इनके पीछे रीज़न क्या है। आप अपनी जो डिटेल्स है उसमें मेंशन क्यों नहीं कर रहे कि ये क्यूसी फेल्ड फिगर है भाई, अगर इससे आपको सस्ता मिलेगा, अगर आपको जेन्युइन चीज़ चाहिए तो वो आपको खरीदने की मिलेगी। तो ये बेसिकली क्या है, मेरी ज़ुबान में, हिंदी में, पश्तो में, उर्दू में, मराठी में, भाई ये स्कैम है। इट्स अ क्लियर स्कैम कि आप अपनी पोस्ट में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कर रहे कि आप ब्लैक इन बॉक्स या क्यूसी फेल्ड फिगर मंगवा रहे हो, लेकिन आप वो मंगवा रहे हो एज कम्पेयर टू अ कलेक्टर। अब मेरे लिए इसको एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ईजी था, जो कि मैंने किया, आप सबको प्रूफ दिखाया और मैंने आपको ये दबाव के सेलर भी दिखाए जो कि 10-10 हज़ार में ये पीस 10-10 हज़ार में ये पीस बेच रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप उनसे खरीदो, मैं तुमसे खरीदो, आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, आप उनसे परचेज करो, लेकिन मेरा काम था आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम था आपको इन्फॉर्म कर। देखिए मैंने खुद भी अगर ऐसे फिगर्स मंगवाने होते ना, किसी फील्ड मंगवाने होते तो मैं कभी भी लोगों को एक्सपोज ना करता। मैं कहता कि यार ठीक है, जो मिठाई वो खा रही है वही बर्फी हम भी खा लेते हैं, मैं इनको एक्सपोज ना करता, मैं खुद भी वही मिठाई खाता। कभी मैंने दूसरी फील्ड फिगर्स मंगवाए और वो लो प्राइसेस पे हुए तो भाई मैं मेंशन करूंगा, मैं स्कैम भी करूंगा, मैं मेंशन करूंगा कि ये दूसरी फील्ड फिगर। अब एक जो बिल्ली का रास्ता होता है ना, क्या बिल्ली का रास्ता दे दो सेलर को, और चलो इमेजिन कर लो कि सेलर को तो कुछ नहीं था पता कि ये जो फिगर है ये जो फिगर है ये क्यूसी फील्ड होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि मैंने मेंशन किया अभी प्रीवियसली कि तबाओ हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, चाइना के जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ से भी आपने मंगवाना है वहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया होता है कि ये क्यूसी फील्ड फिगर है और इसका डैमेज बॉक्स है वगैरह वगैरह, हर चीज़ ये कि बात वहाँ मेंशन की होती है। लेकिन यहाँ पे आपको वही चीज़ बताया बगैर बेची जाती है, सिंपल वर्जन आपका चूतिया काटा जाता है। हाँ जी, ऐसे यार ये हरकतें मत करो उन बेचारे क्लाइंट्स के साथ, जिन्होंने कोई बेचारा अपनी पॉकेट मनी जमा कर रहा है, कोई बेचारा अपने जॉब से सैलरी में से पैसे निकाल के अपने इस कलेक्शन की हॉबी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यू आर डूइंग शिट, डोंट डू दिस। ये हरकतें मत करो, ये गंद मत करो। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो ये सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे कहूँगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो बताया कि लोगों के सामने आ सकें। अच्छा, एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो है मैं क्लेम मेरे ऊपर लास्ट किया गया था व्हीकल जो है वो सब हुआ। दरअसल सीन क्या है कि इन सेलर्स के साथ ना कुछ नमूने भी अटैच होने में हैं। तो कल मुझे या परसों मुझे एक्यूज़ किया गया कि मैंने एक बैक इन बॉक्स फिगर भेजा, मुझे सबको समझ आ गया है कि इस बंदे को किस तरह से टारगेट किया जाता है। तो जो भाई मेरे सपोर्ट में थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके प्यार भरे मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं ये कहूँगा कि बहुत सोच समझ के अपना पैसा स्पेंड करें, आप हलाल के पैसे कमाते हैं, आराम के नहीं कमाते। और वो सारे जो एक्यूजेस थे जो कल मुझ पर लगाए गए, वो इसलिए लगाए गए कि शायद यार इस वीडियो का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। जो ये वीडियो आपके सामने आ रही है उससे पहले ये सब तमाशा इसलिए किया गया कि इस वीडियो का इम्पैक्ट शायद वो लोग कम कर। प्राइस वॉर के चक्कर में आवाम की क्यों ले रहे हो आप? प्राइस वॉर के चक्कर में आवाम की बैंड क्यों बजा रहे हो आप? एक कंपटीशन के चक्कर में इतने भीड़ क्यों रहे हो कि आप आवाम के साथ इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी आपने? उन बेचारों पे क्या कसूर है? वो आपको पूरे पैसे पे करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में एंड करते हैं, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। कुछ भी इसमें हवाई बात नहीं थी, जो मैंने आपको बोला है प्रूफ बोला है, ठीक है। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें, अपने पैसे को वाइजली स्पेंड करें, बजाय इधर उधर कम रेट्स के चक्कर में ज़ाया करने के, यानी कि अपना 2000 बचाने के चक्कर में अगर आप लोग 8-9 हज़ार ज़ाया करना चाहते हैं, स्टॉप इट अप टू यू, इट्स योर मनी, इट्स योर चॉइस। मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, और मेरे रास्ते में जो भी रोड़े अटकाए गए उसके बावजूद आए नहीं है। माजरत लेने के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बहुत सा बिजनेस कैजुअल था, बहुत मुश्किल से अभी भी टाइम निकाल के वीडियो बनाएंगे आप लोगों के खाते। तो आखिरी बात ये कहूँगा कि आप सबने जितना सपोर्ट किया, जितना प्यार दिया है पिछले 5 सालों में और स्पेशली पिछले कुछ दिनों में, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जो ताल्लुक है वो इन फ्यूचर भी इसी तरह कायम रहेगा। अल्लाह ताला आपको अपने मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।